नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। चाकूबाजी की घटना के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा आघात लगा है, ये आप इस खबर के बाद अंदाजा लगा पाएंगे। उदयपुर जो कि टूरिज्म में अपने आप में एक बड़ा स्थान रखता है, सर्दियों के बाद सबसे ज्यादा बारिश भी यहाँ होती है और पर्यटक भी यहाँ खूब आते हैं। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर तो पर्यटकों का बूम रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देवराज चाकूबाजी मामले के बाद उदयपुर में हुए तनाव की स्थिति को देखते हुए पर्यटन इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। हाँ जी, निश्चय ही इस घटना के कारण पर्यटन व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है और जो पर्यटकों की संख्या जो आनी थी वो कम हुई है, बुकिंग्स भी कैंसिल हुई है। और नेट बंदी के कारण सबसे बड़ा नुकसान तो बाहर से आने वाले पर्यटकों को ये होता है कि वो उदयपुर में प्रवेश करते हैं, उन्हें लोकेशन ढूंढने में परेशानी होती है, बुकिंग जो करते हैं ऑनलाइन उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से पेमेंट जो ऑनलाइन भुगतान करने होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने होते हैं, उस पर भी हमने देखा है कि पर्यटकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये हुआ, अभी हम कह सकते हैं कि 4-5 दिन पर्यटन व्यवसाय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और नुकसान हुआ है, पर पिछले लास्ट अभी 1-2 दिन से लग रहा है कि पर्यटन पूरा रफ्तार पाने लगा है। जो शांति बहाली जी की बात की है वो शांति बहाली हो गई है और बाहर से आने वाले पर्यटक पुनः आने लगे हैं। इंक्वायरी भी आ रही है, आने वाले आगामी दिनों पे लगता है कि 2-4 दिन में पर्यटक अपने पुनः रफ्तार पकड़ेगा, जल्द ही पर्यटन अपना। उदयपुर के हालात को देखते हुए रक्षाबंधन के वीकेंड पर आए पर्यटक वापस चले गए, तो आने वाले लोगों ने बुकिंग ही कैंसिल करवा दी। पर्यटन विभाग के पास पर्यटकों के फोन तक आए, पूछा उदयपुर सेफ है या नहीं, लेकिन अब उदयपुर के हालात सामान्य हो गए हैं। एक बार फिर उदयपुर पर्यटन की पटरी पर रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उदयपुर की पहचान एक शांत शहर के रूप में जानी जाती है और उदयपुर शांत शहर है। आइए सुनवाते हैं डायरेक्टर पर्यटन विभाग शिक्षा सक्सेना ने क्या कहा। उदयपुर क्योंकि एक पर्यटन सिटी है मुख्य रूप से, तो कोई भी अगर नेगेटिव इंसिडेंट होता है, ऐसी कोई घटना होती है, तो इसका पर्यटन पे सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है और अभी भी पड़ा ही है। और जो एकदम से टूरिस्ट को एक माहौल मिला कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, इस तरह के प्रश्न हमारे पास बहुत आए। और इसके अलावा कई ऐसी क्वेरीज आई हैं कि उदयपुर सेफ है या नहीं, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की है। पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है। हमने टूरिस्ट को एक एश्योरेंस दी है कि वो यहाँ पर हमारे पास जब भी हैं हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। कोई भी अगर उनके साथ में कोई इनकन्वीनियंस होती है तो हमने उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा उनकी जो क्वेरीज है उसमें हमने उनको ये बताया है कि अभी प्रशासन ने जिस तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू कर रखा है, उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए हम पर्यटन को आगे गति दें। और जिस तरह से हम अभी हैंडल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले टूरिस्ट को यही इसी धारा के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा उनको हमने ये बताया है कि हर एरिया मजिस्ट्रेट जो लगे हुए हैं उनकी जानकारी भी दी है कि जिससे किसी को कोई असुविधा हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो टूरिस्ट अभी फ़िलहाल हमसे इंक्वायरीज कर रहे हैं कि हम यहाँ उदयपुर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, उनको हम यही कह रहे हैं कि उदयपुर में अभी एक तरह से पुलिस और प्रशासन ने जो अपनी जो माहौल क्रिएट किया है वो एक पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी एक कायम है इस वक्त, और ऐसी कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। तो वो अभी